सावधान, अगर बाजार से आप खुला पनीर खरीद कर खा रहे हैं तो अब संभल जाएं, क्योंकि ये पनीर भी केमिकल, तेल और पाउडर से बना नकली पनीर हो सकता है जो आपको प्रोटीन के बजाय बीमारियां दे रहा है। यह मिलावट इतनी कलाकारी से की जाती है कि आम इंसान इसे पकड़ नहीं पाता। ऐसे पनीर थोक बाजार में केवल 100 से 150 प्रति किलो में मिल जाते हैं। आजकल लोगों को इतनी बीमारियां क्यों हो रही है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये खतरनाक मिलावट भी है। नकली पनीर में यूरिया, पाम ऑयल, नकली रंग, पाउडर और कई खतरनाक केमिकल डाले जाते हैं जो आपके सेहत के लिए बहुत ही घातक हैं। अधिकतर जगहों पर बिकने वाला खुला पनीर नकली होता है और किसी को कुछ नहीं मालूम होता कि उसमें क्या मिलाया गया है। जब जांच होती है तो जिस पनीर को आप 400 रुपये प्रति किलो में खरीदते हैं, अधिकारी इस पनीर को कचरे की तरह नाले में फेंक देते हैं। तो किस स्तर का ये पनीर होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस पनीर से आपकी सेहत और पैसे दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। भारत में समस्या यह है कि पनीर का जितना उत्पादन नहीं होता, खाने वाले उससे कई गुना ज़्यादा हैं, क्योंकि 5 लीटर दूध में केवल 1 किलो पनीर ही बन पाता है। और जब दूध का उत्पादन ही भारत के लिए बहुत कम पड़ रहा है तो शुद्ध पनीर सबको कैसे मिलेगा? अगर सारे लोग शुद्ध पनीर खाना शुरू कर दें तो पनीर बहुत महंगा हो जाएगा और सबको नसीब नहीं होगा। इसके चलते सरकार ने पनीर में कुछ हद तक मिलावट करने की छूट भी दे दी है। जी हाँ, शायद आपको सुनकर हैरानी हो, लेकिन मिलावट करने की सरकार की तरफ से छूट दी गई है, लेकिन एक हद तक और शर्त के साथ। शर्त यह है कि इसमें कोई हानिकारक चीज़ की मिलावट नहीं होनी चाहिए और इसे बेचने से पहले एनालॉग पनीर लिखना होगा। एनालॉग पनीर यानी दिखावटी पनीर। लेकिन शायद पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि एनालॉग पनीर क्या होता है। मिलावट माफिया इस सरकारी छूट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और खतरनाक केमिकल से पनीर बना रहे हैं। इसलिए हमने जागरूकता फैलाने की मुहिम शुरू की है, जिससे आप अपना बचाव कर सकें। नकली पनीर से बचने के लिए आपको उसकी पहचान करना सीखना होगा। सबसे पहले आप देखें कि कहीं पनीर गर्म पानी में या सब्जी बनाने पर पाउडर की तरह घुल तो नहीं रहा। अगर घुल रहा है तो वो नकली पनीर है। नकली पनीर में दूध वाला स्वाद कम आता है और पाउडर वाला स्वाद ज़्यादा आता है। नकली पनीर की आपस में पकड़ बहुत हल्की होती है, वो दबाने पर अक्सर बिखर जाता है। नकली पनीर से अक्सर सब्जी का स्वाद फीका हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो काफ़ी संभावना है कि वो नकली पनीर है। नकली पनीर की वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के लिए आप आयोडीन या बीटाडीन दवा ले सकते हैं। यह मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। बीटाडीन दवा में भी आयोडीन मिला होता है। आयोडीन में नकली पनीर काला हो जाता है, जबकि असली पनीर हल्का पीला या ब्राउन रहता है। तो नकली पनीर से आप खुद को बचाएं, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।